हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। तो आज हम क्या करेंगे, वी विल डू अकाउंटिंग फॉर कंपनीज इशू ऑफ शेयर्स चैप्टर का एक नया टॉपिक, दैट इज शेयर्स इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर दैन कैश। हमने क्या किया, शेयर इशू किए बट कैश के कंसिडरेशन में नहीं किए। हमने क्या किया, सपोज हमने कोई एसेट परचेज की और उसके कंसिडरेशन में कैश पे नहीं किया, हमने क्या किया, वेंडर को शेयर इशू कर दिए। तो शेयर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर दैन कैश, तो किस तरह के हो सकता है, इशू ऑफ शेयर्स टू प्रमोटर्स। हमने क्या किया, प्रमोटर्स को शेयर्स इशू कर दिए। प्रमोटर्स कौन होते हैं? प्रमोटर्स, प्रमोटर इज दैट पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन जो क्या करते हैं, कंपनी को एग्जिस्टेंस में लाने के लिए जो जो काम करने होते हैं वो काम परफॉर्म करते हैं, वो एक्ट्स परफॉर्म करते हैं। तो जो प्रमोटर कंपनी के रिगार्डिंग जो भी एक्सपेंसेस करता है उसके एग्जिस्टेंस के लिए, उसकी फॉर्मेशन के लिए, उनको क्या बोलते हैं, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट या फिर फॉर्मेशन कॉस्ट, फॉर्मेशन एक्सपेंसेस। तो जब हम प्रमोटर्स को शेयर इशू करेंगे तो क्या करेंगे, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। प्रमोटर्स ने जो जो काम किए, जो जो एक्सपेंसेस किए, उन्हें हम क्या बोलेंगे, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट, फॉर्मेशन एक्सपेंसेस, जो कि कंपनी को फॉर्म में लाने के लिए, एग्जिस्टेंस में लाने के लिए एक्सपेंसेस किए गए हैं। तो हमने उसके बदले में प्रमोटर्स को शेयर इशू कर दिए। तो इन कॉर्पोरेशन कॉस्ट और फॉर्मेशन एक्सपेंसेस क्या है कंपनी के लिए, एक्सपेंस, खर्चा है, उसको हमने क्या कर दिया, डेबिट। क्या इशू किया, शेयर्स, हमने उसको शेयर्स इशू कर दिए। तो जब शेयर इशू करेंगे तो क्या, हमने शेयर्स की जो फेस वैल्यू है उसको पार्ट में डिवाइड नहीं किया, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड कॉल मनी, हमने क्या किया, उसको पूरा का पूरा डायरेक्ट शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। तो क्या क्रेडिट क्या करेंगे, टू शेयर कैपिटल। हमने शेयर्स को, जो शेयर्स की फेस वैल्यू थी उसको एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड कॉल मनी में डिवाइड नहीं किया। जो सारी की सारी अमाउंट है दैट इज शेयर कैपिटल, क्योंकि हमने जो उनको शेयर इशू किए हैं वो फुल्ली पेड अप हैं। तो क्या एंट्री पास की, इन कॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नंबर 2, इशू ऑफ शेयर्स फॉर परचेज ऑफ एसेट्स। हमें कंपनी के लिए किसी एसेट की रिक्वायरमेंट थी, हमने एसेट परचेज कर ली। अब जब एसेट परचेज करेंगे तो क्या हमें वेंडर को पैसा देना है, जिससे हमने परचेज की, जो हमारा सप्लायर है उसको हमने क्या देना है, पैसा देना है। तो हमने क्या किया, उसको कैश नहीं दिया, हमने उसको चेक नहीं दिया, हमने क्या किया, उसको शेयर कैपिटल इशू कर दी, हमने उसको शेयर्स दे दिए। तो जब हम परचेज करेंगे तो क्या होगा, एसेट आएगी बिजनेस में। तो क्या किया, एसेट को डेबिट कर दिया। एसेट्स को क्या करते हैं, डेबिट टू वेंडर को हमने क्या देना है, पैसा। सपोज हमने मिस्टर राम से एसेट परचेज की तो क्या करेंगे, एसेट अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। फिर हम क्या करेंगे, उसको पेमेंट करेंगे। तो जब हम उसको पेमेंट करेंगे तो हमने कैश नहीं दिया, हमने क्या किया, उसको शेयर इशू कर दिए। तो क्या एंट्री पास होगी, वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। एसेट क्या था, रियल अकाउंट, बिजनेस में आई तो क्या, रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन। हमने एसेट को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। वेंडर को क्या कर दिया, क्रेडिट। वेंडर से हमने क्या की, परचेज की। कौन है, गिवर है, तो जो गिवर होता है उसको क्या करते हैं, क्रेडिट। अब हमने जो एसेट परचेज की उसके कंसिडरेशन में वेंडर को पे करना है, पेमेंट करनी है, परचेज प्राइस है जो वो पे करना है। तो हमने क्या किया, ना तो कैश पे किया, ना कोई चेक इशू किया, हमने क्या किया, उसको शेयर्स इशू कर दिए। तो यहाँ भी क्या, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो वेंडर अकाउंट को डेबिट, यहाँ पर क्रेडिट था तो उसको क्या कर दिया, डेबिट। क्रेडिट क्या किया, शेयर कैपिटल अकाउंट। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 10। विमल लिमिटेड परचेज मशीनरी ऑफ ₹9,90,000 फ्रॉम कमल लिमिटेड। विमल लिमिटेड ने क्या किया, मशीनरी परचेज की, परचेजेस। ये कौन है, परचेजर है, किससे की, कमल लिमिटेड से। कमल कौन है, सेलर, वेंडर। द पेमेंट टू कमल लिमिटेड वॉज मेड बाय, हमने क्या किया, कमल लिमिटेड को पैसे देने हैं, हमने क्या किया, मशीनरी परचेज की। मशीनरी क्या है, एसेट है, हमने उससे एसेट परचेज की। अब हमें कमल लिमिटेड को पैसे देने हैं। अब हमने क्या किया, उसको कैश नहीं दिया, हमने उसको क्या किया, मेड बाय इशूइंग इक्विटी शेयर्स, हमने उसको दे दिए इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच।
1 शेयर कितने का है? 100 रुपीज का। सो वी हैव टू पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ विमल लिमिटेड। हमें विमल लिमिटेड की बुक्स में एंट्रीज पास करनी है फॉर परचेज ऑफ मशीनरी एंड इशू ऑफ शेयर्स। मशीनरी परचेज की करनी है एंड केस नंबर 1, 2 केसेस गिवन है। नंबर 1, शेयर्स वर इशूड एट पार। नंबर 2, शेयर्स वर इशूड एट 25% प्रीमियम। पहले हमने क्या किया? शेयर्स को पार पे इशू किया। जब हम शेयर्स को पार पे इशू करेंगे तो मीन्स जो 100 रुपीज का शेयर था हमने कितने में दिया उसको? 100 रुपीज में। मशीनरी कितने की है? कितनी वैल्यू है मशीनरी की? 9,90,000। तो हमने वेंडर को कितने देने हैं? कमल लिमिटेड को 9,90,000। एक शेयर कितने का है? 100 रुपीज का। तो मीन्स हम उसको कितने शेयर्स देंगे? 9,900 शेयर्स। हमने कमल लिमिटेड को कितने शेयर्स दिए? 9,900 शेयर्स। तो जब हम मशीनरी परचेज करेंगे तो क्या एंट्री पास करेंगे? हमने क्या किया? मशीनरी परचेज की, तो हमारे पास मशीनरी आई। क्या है? एसेट है। क्या करना है? डेबिट। एसेट अकाउंट डेबिट टू किससे परचेज की? कमल लिमिटेड से। टू कमल लिमिटेड। कितने की? 9,90,000। हमें कमल लिमिटेड को कितने देने हैं? 9,90,000। अब केस नंबर 1, जब हमने क्या किया? इशू किया पार पे, मतलब 100 का शेयर था, 100 में इशू कर दिया। तो हमने कितने शेयर्स इशू किए? 9,900। क्या एंट्री पास की? किसको देने हैं शेयर्स? कमल लिमिटेड को। कमल लिमिटेड से मशीनरी परचेज की तो किसको शेयर देंगे? कमल लिमिटेड को। क्या कर दिया? यहाँ क्रेडिट था, यहाँ क्या कर दिया? डेबिट। क्रेडिट क्या किया? क्या इशू किया? शेयर्स। तो जब शेयर्स इशू करेंगे, जब हम कैश देंगे तो क्या करते हैं? टू कैश अकाउंट। बैंक से पैसा देंगे तो टू बैंक अकाउंट। शेयर्स इशू किए तो क्या? टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर्स इशू किए हमने? 9,90,000 उसको पे करने थे। 100 रुपये का 1 शेयर है, तो कितने शेयर इशू किए? 9,900। तो हमने उसको पे किए 9,90,000। शेयर कैपिटल कितने की इशू की? 9,90,000। अब सेकंड केस क्या गिवन है? हमने क्या किया? जो शेयर इशू किए वो हमने इशू किए एट 25% प्रीमियम। मीन्स जो हमारा यहाँ पर शेयर था वो कितने का था? 100 रुपीज का। हमने क्या किया? 25% प्रीमियम पर इशू कर दिया। मीन्स 100 का 25 रुपीज। ये क्या है? हमारा सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व का अमाउंट। ये क्या है? हमारी शेयर कैपिटल। टोटल कितने का है एक शेयर? 125 रुपीज। 1 शेयर की वैल्यू कितनी है? 125 रुपीज। हमने कमल लिमिटेड को कितने पैसे देने हैं? 9,90,000। जो मशीनरी की वैल्यू है वो कितनी है? 9,90,000। शेयर कितने का है? एक 125 का। तो कम कितने शेयर इशू करेंगे? कम शेयर इशू करेंगे। हमने क्या किया? प्रीमियम पे इशू किया। ये जो 25 रुपीज है ये क्या है? कंपनी का रिजर्व है, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व की अमाउंट है। तो शेयर्स कितने इशू होंगे? 9,90,000 डिवाइडेड बाई 125। हमने उसको कितने शेयर्स इशू किए? 7,920 शेयर्स। क्योंकि हमें देने तो उसको इतने ही हैं, चाहे हम शेयर्स प्रीमियम पे इशू करें या पार पर। हमें कमल लिमिटेड को पेमेंट कितने की करनी है? 9,90,000 की। उसके पास जो कंसिडरेशन जाना चाहिए, कैश जाना चाहिए, वैल्यू जानी चाहिए, वो कितनी जानी चाहिए? 9,90,000। तो जो हम शेयर इशू करेंगे, हमारे एक शेयर की वैल्यू तो कितनी है? 125। तो यहाँ पर हमारे जो शेयर्स हैं वो कम इशू होंगे। हमने क्या किया? 9,90,000 को 125 से डिवाइड कर दिया। कितने शेयर्स आए? 7,920। अब क्या करेंगे? किसको पेमेंट करनी है? कमल लिमिटेड को। कमल लिमिटेड को शेयर इशू किए, कितने के किए? 9,90,000 के। कितने शेयर इशू किए? टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कौन से शेयर इशू किए थे हमने? इक्विटी। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर्स इशू किए? 7,920। मीन्स
जो शेयर कैपिटल है वो कितने की हुई 7,920 इंटू 100 7,92,000। तो जो बच गया 25 रुपीज़, 25 रुपीज़ क्या है सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। अमाउंट कितनी है 7,920 मल्टीप्लाई बाय 25 कितना होगा अमाउंट 1,98,000। हमने क्या किया कमल लिमिटेड को पे तो 9,90,000 किए, बट जो शेयर कैपिटल इशू की वो कितनी की 7,92,000 की। और ये क्या है हमारा रिजर्व है सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। नरेशन क्या होगी being 7,920 shares issued to Kamal Limited at 25% premium. Our question number 11 is also regarding share issued for consideration other than cash. We have to pass journal entries for the following. Case number 1 क्या है X Limited purchase land and building from R Sundaram। क्या है एक्स लिमिटेड ने परचेज की, क्या परचेज की लैंड एंड बिल्डिंग, किससे की आर सुंदरम से। कितने की 5 लाख रुपीज। जो लैंड एंड बिल्डिंग की कॉस्ट है वो कितनी है 5 लाख रुपीज। कि पेमेंट कैसे करनी है एक्स लिमिटेड ने जो कंसिडरेशन पे किया वो कैसे किया शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट प्रीमियम ऑफ 25%। एक्स लिमिटेड ने क्या किया 5 लाख की लैंड एंड बिल्डिंग परचेज की आर सुंदरम से, और उसको जो कंसिडरेशन पे किया वो कैसे किया 100 ईच एट प्रीमियम ऑफ 25%। हमने कितनी पेमेंट करनी है 5 लाख रुपीज़। हमने जो लैंड एंड बिल्डिंग परचेज की उसकी कॉस्ट कितनी है 5 लाख रुपीज़। हमने उसको कितने पैसे देने हैं 5 लाख रुपीज़। बट जो हमने शेयर इशू किया वो कैसे किया 100 रुपीज़ का शेयर है 25% प्रीमियम पे इशू किया। तो मीन्स हमारा शेयर की वैल्यू कितनी है 125। 100 प्लस 25 कितनी हो गई 125। तो मतलब हम कितने शेयर इशू करेंगे आर सुंदरम को। हमने कितने पैसे देने हैं 5 लाख डिवाइडेड बाय 125 कितने देने हैं 4000 शेयर्स। मतलब हम आर सुंदरम को देंगे 4000 शेयर्स 100 ईच 25 रुपीज़ क्या है प्रीमियम। तो क्या एंट्री पास करेंगे जब हम लैंड एंड बिल्डिंग परचेज करेंगे तो क्या करेंगे लैंड एंड बिल्डिंग हमारे पास आएगी लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू किससे परचेज की आर सुंदरम से। कितने की 5 लाख रुपीज बीइंग लैंड एंड बिल्डिंग परचेज फ्रॉम आर सुंदरम। अब जब हम उसको शेयर इशू करेंगे कैसे करेंगे किसको करने हैं आर सुंदरम को। कितने पेमेंट करनी है 5 लाख रुपीज़। क्या इशू किया शेयर्स इशू किए टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर्स इशू किए 4000 पर शेयर की वैल्यू क्या है 100 रुपीज़। शेयर कैपिटल कितनी दी 4 लाख। प्रीमियम कितना है टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व कितना है 4000। प्रीमियम कितना है 25 रुपीज़ ईच तो मीन्स 1 लाख रुपीज़। यहाँ भी हमने क्या किया उसको पेमेंट की 5 लाख की, उसका अकाउंट क्रेडिट से कितना था 5 लाख से, डेबिट भी कितना करना है 5 लाख। जो शेयर कैपिटल इशू की वो कितने की 4 लाख की, और जो 1 लाख है वो क्या है सिक्योरिटीज प्रीमियम। हमने 4000 शेयर्स कैसे कैलकुलेट किए 5 लाख पे करने हैं, 1 शेयर 100 रुपीज़ का है 25% प्रीमियम पे इशू किया, तो मतलब जो शेयर की वैल्यू है दैट इज 125। तो 5 लाख डिवाइडेड बाय 125 इज इक्वल टू 4000 शेयर्स। पार्ट नंबर 2 क्या गिवन है Y Limited decided to issue 2000 shares of 100 each। क्या डिसाइड किया Y Limited ने 2000 शेयर्स ऑफ 100 ईच टू किसको देना है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया को एज अंडर राइटिंग कमीशन। किस लिए देना है अंडर राइटिंग कमीशन।
इसको पे करने हैं यूटीआई को, तो सबसे पहले कमीशन क्या है, एक्सपेंस है, हमने क्या किया, डेबिट कर दिया। एक्सपेंसेस को क्या करते हैं, डेबिट। क्या लिखा, अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट। किसको पे करना है, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, टू यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया अकाउंट। कितने शेयर इशू किए, 2000 into 100, तो मीन्स 2 लाख रुपीज। तो अंडर राइटिंग कमीशन कितना है, 2 लाख रुपीज। और जब शेयर कैपिटल इशू करेंगे तो क्या, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया रिसीव करेगा, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर इशू किए, 2000 शेयर्स एट ₹100 ईच, बीइंग 2000 शेयर्स इशूड टू यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 और 11 यहाँ हो गया कंप्लीट। आर क्वेश्चन नंबर 12 इज ऑल्सो रिलेटेड टू शेयर्स इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर दैन कैश। वी विल डू क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13 इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तो आज का वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।